हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का लाइव स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठी गया, चौड़े होके बैठी गया, स्टेज फ्री होके बैठी गया, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 12 वालों का, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा भाग 2 चल रहा था, पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। इसको हमने देखिए लाइव क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन आप लोग जानते हैं मैंने यूट्यूब पे एक पोस्ट भी डाला था जिसमें कोई ग्लिच हो गया था। अब यूट्यूब की तरफ से हुआ है कि हमारी तरफ से हुआ है, क्या हुआ? तो जो हमने ये लाइव स्ट्रीम किया था, ये लाइव स्ट्रीम हमारा क्या हुआ, प्राइवेट में सेव नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हमने इसको पब्लिक नहीं कर पाया था। ओके, लेकिन हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारी टेक्निकल टीम ने क्या की है, इस उस लेक्चर को कैसे भी करके ला दी है। ठीक है, तो अब आप लोग उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए अपने इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 लाइव डिस्कस करेंगे 2 बजे में दोपहर को। ओके, तो चलिए अपने इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसा लेक्चर है, ओके, कमेंट सेक्शन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ठीक है। आर एक्स हेलाइड बनाने की विधियाँ, ठीक है, प्राइमरी ये सब देखेंगे। ठीक है, संकरण कैसे बनाया जाता है वो सब देखेंगे जी। गुलू जी पीडीएफ, रोशनी चौधरी जी, जी हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। राकेश कुमार, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम जी। राकेश जी आ जाइए, ठीक है। हाँ जी, नोट्स बनाते रहिए, बहुत मजा आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए एक बार इस वीडियो को, इस सीजन को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बाद, जना वो लोग भी आके जुड़ सकें, और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जना कोई भी क्लास मिस ना हो। ओके, और हाँ, एक प्रॉब्लम हो गया था। तो जो आज हमारी जो मॉर्निंग में बायोलॉजी की क्लास हुई थी ना, वो पता नहीं क्यों प्राइवेट में हमारा रिकॉर्डेड के फॉर्म में नहीं आया। ठीक है, वो प्राइवेट, देखिए वीडियो जब हमारा लाइव क्लास खत्म होता है तो रिकॉर्डेड के प्राइवेट में सेव हो जाता है, लेकिन आज हमारा वीडियो सेव ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज हमने जो बायोलॉजी का जो हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था वो उसको हमने पब्लिक भी नहीं कर पाए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कब तक वो क्या इशू हो गया था उसमें। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इसको, और मैं इसी के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी में जो हमारा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं हेलो एल्केन का एनसीईआरटी। पहला ही कह रहा है वर्गीकरण, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। पूरा एकदम फील आ जाएगा, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए संकरण, ये सब हम लोग देखेंगे। करण यादव, ओके जी। स्कूल वाले खाली फीस लेते हैं, पास हम यूट्यूब से ही होते हैं। ओके, रोशनी चौधरी जी बहुत खतरनाक लिख रही हैं। ठीक है जी, आ जाइए। ठीक है, चले आगे चला जाए। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया? चलिए, तो हमने कल कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, एक बार सभी लोग आ जाइए। ठीक है जी। अरे भाई बायोलॉजी का क्लास, बायोलॉजी का पीडीएफ क्यों ओपन हो रहा है? आ जाओ। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो हमने ये सब चीज़ें देखिए डिस्कस कर ली थी कि हमारा जो होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है, हेलोजन, हेलाइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये देखिए आर एक्स। आज हमारा यहीं से शुरू होगा, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आर का मतलब होता है एल्किल, ठीक है, एल्किल ग्रुप, और एक्स का मतलब क्या है, हेलाइड। क्या है, हेलाइड। और इसका, और एरोमेटिक इसका मतलब हेलो एल्केन का। ठीक है, हेलो एरीन जो हमारा है, हेलो एरीन का उसका भी हम लोग देखेंगे। हेलो एरीन जो हमारी क्लोज चेन हो रही थी, जिसमें हमारा बेंजीन आ रहा था, ये जो क्लोज चेन वाली है हेलो एरीन का, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे जी। हाँ, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, एकदम पूरा फील आना तो तय है मेरे भाई, आ जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें हमने कल डिस्कस कर लिया था। ये कहाँ गया, ये वाला हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है, ये सब प्रियासी। ठीक है, हाँ, लेकिन हेलाइड। ठीक है, अनिकेश सीबीआर, हेलो सर, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। ठीक है, अनिकेश जी आ जाइए। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा चलेगा आर एक्स तथा, ठीक है, आर। देखिए ध्यान समझिएगा, चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई देखिए, आर बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे एल्किल, क्या है हमारा, एल्किल। ठीक है, एल्किल ग्रुप में क्या होता है, हमारे कौन कौन आ रहे थे, कल हमने देखा CH3 आ रहा था, C2H5 आ रहा था, C3H7 आ रहा था। ये सब हमारे क्या आते हैं, एल्किल ग्रुप है। इसके लास्ट में क्या आता है हमारा, YL आता है। जो अनुलग्न है वो क्या आता है, YL आता है। ठीक है, YL आता है जी। सर प्रियांशी, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। प्रियांशी जी आ जाइए। राकेश कुमार, ठीक है, ठीक है जी, आगे चलते हैं। जहाँ देखिएगा, तो ये सब हमारी चीज़ें आ रही थी। तो अब हम लोग चलिए अपना नोटपैड खोलते हैं, और वो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, RX तथा
ARX का हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। देखिए सबसे पहला वर्गीकरण आपको क्या दिखाया गया है, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या होता है, हैलोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से, और हैलोजन के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनकी संख्या के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमारा हैलोजन की संख्या 1 है कि 2 है कि X3 है, कितने हैं। ओके, चलिए अपने नोटपैड में चलते हैं, एकदम पूरा फील लेते हैं। ठीक है, आ जाएं, नोटपैड में चला जाए। चलिए भाई आ जाओ, कहाँ गया नोटपैड हमारा, ये रहा। ठीक है, हम लोग मस्त यहाँ से नोटपैड यहाँ पे ले लिए हैं, न्यू स्लाइड। चलिए भाई यहाँ पे हम लोग एक प्यारा प्यारा हेडिंग डाल देते हैं। कौन सा हेडिंग डालेंगे, चलिए हेडिंग डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके चलिए आ जाइए। आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाइए भाई, बस क्लास स्टार्ट हो चुका है हमारा। ओके, इरेजर सेलेक्ट नहीं हो रहा है, चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग किसका वर्गीकरण करने वाले हैं, सबसे पहले RX एल्किल हैलाइड का, तथा जो हमारा एरोफेटिक था, एरोफेटिक, ये ARX का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण का क्या होगा, इसका क्या होगा, वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा। बहुत मोटा चल रहा है यार ये तो, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है जी, इसका क्या करेंगे हम लोग, वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा मार्कर पतला कर लेते हैं। हाँ चलिए भाई, तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्गीकरण करने वाले हैं। अब देखिए इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कि पहला जो वर्गीकरण हमारा होता है वो किसके बेस पे होता है, जो हमारा पहला वर्गीकरण होता है वो हैलोजन के परमाणुओं के संख्या पे, राकेश कुमार, ठीक है, हैलोजन के परमाणुओं के संख्या के बेस पर होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैलोजन। ठीक है, पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है किसके बेस पर, हैलोजन के परमाणु संख्या। ठीक है, हैलोजन के परमाणुओं की संख्या के बेस पे, परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला क्लासिफिकेशन इसके हैलोजन के परमाणुओं के संख्या के आधार पे करेंगे। ओके, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा मजा आ जाएगा। नोट आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ओके जी, नोट्स एकदम बनाते चलेंगे। चलिए अब देखिए, हेलो सर शिवम प्रजापति, हेलो जी, और बताइए कैसे हैं। देखिए हैलोजन बोल रहा है ना, इसमें देखिए हमें क्या करना है, RX का, इसमें देखिए आपको यहाँ पे ऊपर हमने क्या बता दिया है, सबसे पहले हमें RX का मतलब क्या है, R से एल्किल और H से हेलाइड, एल्किल हेलाइड तथा एरोफेटिक हेलाइड का हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण करने वाले हैं। ओके, देखिए सबसे पहला कह रहा है कि हैलोजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पे होगा। हैलोजन बोलने का क्या मतलब है, X हैलोजन। ठीक है, और हैलोजन हमारे क्या क्या हो सकते हैं, हमारे देखिए हमारा फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, Br और आयोडो हो सकता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे हैलोजन होते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। हैलोजन, हेलाइड, हेलोफॉर्म, सब चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा पहला हमारा क्या रहेगा, इसमें पहली हेडिंग इसमें हमारा क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा। अब हमारा देखिए पहला मोनोहैलाइड, हमारा क्या होगा, मोनोहैलाइड। अगर हमारा एक हैलाइड होगा, क्या होगा, मोनो मतलब क्या होता है, अकेला। नितेश जी, नितेश पटेल आ जाइए जी। ठीक है, हमारा क्या होगा, मोनोहैलाइड। ठीक है जी, मोनोहैलाइड। अब ध्यान से देखिएगा, मोनोहैलाइड के अनुसार करेंगे, मोनोहैलाइड। ठीक है, अब देखिए मोनोहैलाइड्स में क्या होगा, इसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें दूसरा कलर ले लेता हूं, इसमें हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु लेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु। इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें केवल, अभी आपको भी बनाने के लिए दूंगा, आपको बना के दिखाना है। अविनाश कुशवाहा जी, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम जी। ठीक है, इसमें केवल क्या होगा, एक क्या लेंगे, एक हैलोजन परमाणु लेंगे, एक हैलोजन। ठीक है जी, एक हैलोजन परमाणु लेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें क्या लेंगे, एक हैलोजन परमाणु लेंगे। चलिए भाई, किया जाए बोलो भाई, क्या किया जाए, एक हैलोजन परमाणु का किया
क्या बोलती पब्लिक, एग्जाम्पल किया जाए। देखिए भाई एग्जाम्पल देखिएगा कैसे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, देखिए पहले एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल समझेंगे। क्या हमें किसका वर्गीकरण करना है, RX तथा AR का वर्गीकरण करना है। पहला किसके बेसिस पे, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले RS को अगर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, क्या बोलती पब्लिक, ठीक है जी। तो हमने इसी को क्या करना है, RX को, ये हमारा क्या है एल्किल और ये क्या है हैलाइड, ठीक है जी, एल्किल हैलाइड। तो इसके बेस पे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग एग्जांपल क्या ले लें, अगर R के स्थान पे हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर हम लोग R के स्थान पे क्या ले लें, एल्किल का मतलब कोई कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप क्या लीजिए CH3 ले लीजिए, चाहे C2H5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो हम लोग सबसे नॉर्मल सा लेते हैं क्योंकि पहला भी एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्यारा प्यारा जग से न्यारा अपना CH3। चलिए भाई इसको थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ी देखिए सही दिख रहा है कि नहीं, CH3 ये हो गया CH3 हो गया। अब देखिए अब हम लोग हैलोजन के रूप में हम लोग कौन सा हैलोजन ले, ठीक है, क्लोरो ले ले कि फ्लोरो ले ले, ब्रोमो ले ले। मान लीजिए हमने क्लोरो ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, क्लोरो ले लिया, ठीक है। तो देखिए अब देखिए हैलोजन, हमने हैलोजन की संख्या कितनी ली है, सिर्फ और सिर्फ एक ली है। तो इसका मतलब इसका क्या नाम हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 ये क्या है Cl, क्योंकि ठीक है जी, क्या बोलती पब्लिक। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें, यहाँ पे अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये हमारा क्या होगा, ये कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन ये जुड़े हुए हैं। अब हमारा क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया है, अटैच्ड हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक परमाणु वाला क्या है, एक परमाणु वाला क्या है जी हैलोजन है, ठीक है। ये देखिए क्योंकि हमने हैलोजन X हमारा क्या है, जहाँ पे ये हमारा क्या है हैलोजन है X, और ये क्या है हमारा R है, मतलब एल्किल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है एल्किल ग्रुप है, ये हमारा क्या है हैलोजन है, ये हमारा क्या है हैलोजन, ठीक है, हैलोजन। आगे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हैलोजन के हिसाब से लेना था, तो हैलोजन हमने हैलोजन के परमाणुओं के, तो इसके कितने परमाणु हैं यहाँ पे, एक है। अगर हम लोग Cl2 ले लेते, इसका मतलब हमने कितना ले लिया, क्लोरीन को 2 ले लिया, इसका मतलब हमारा ये दो हाइड्रोजन परमाणु वाला हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका नाम बताइए, आप लोग इसका नाम बताएंगे, इसका क्या नाम होगा बताइए भाई। मैं नहीं बताऊंगा, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताएंगे। अरे कौन बता दिया, पहले ही बता दिया, एटीट्यूड अनफिल्टर मिथाइल क्लोराइड। ओहो तेजू खान आ जाओ। चलो भाई इसका नाम तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल, क्योंकि देखिए एल्किल ग्रुप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में लास्ट में क्या आता है, YL आता है। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, तो यानी THYL, तो ये हमारा क्या हो जाता है मिथाइल। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्यारा प्यारा चक से न्यारा अपना मिथाइल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल, और C से इसका हैलोजन वाला फॉर्म, हैलाइड वाला फॉर्म लिखना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड। क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो हमारा ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो हमारा पहला एग्जांपल था, एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे परमाणु संख्या पे जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर सर, नितेश पटेल जी, क्लियर जी 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 बिल्कुल। देखिए एक्विक कौन करके आ रहा है, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम जी, आ रही है। अब एक दूसरा लेते हैं, इसका आप लोग बताएंगे, इसका नाम और इसका संकरण आप लोग सब कुछ आप ही करेंगे। देखिए हम लोग एल्किल ग्रुप हम आपको ले लेते हैं, एल्किल ग्रुप हमने मान लीजिए C2H5 लिया है, इस बार एल्किल ग्रुप C2H5 लिया है। और हैलोजन के रूप में सपोज दैट हम ले सकते हैं, हम ले लेते हैं कौन सा ले, क्लोरो ले लें, फ्लोरो ले लें, कौन सा ले लें, चलिए भाई हम ले लेते हैं कौन सा ले भाई बताओ, चलिए हम लोग फ्लोरो ले लेते हैं, फ्लोरो पहला वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्लोरीन है। चलिए भाई अब इसका आप लोग नाम बताएंगे, इसका नाम बताएंगे, इसका क्या नाम होगा, गोलू कुमार, ठीक है, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। इसका नाम बताएंगे, ठीक है जी, इसका नाम बताएंगे, मैं कमेंट सबका दिख रहा हूँ। इथाइल फ्लोराइड, करण यादव, वाह भाई वाह, दिल खुश हो गया मेरे भाई, दिल खुश हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इथाइल फ्लोराइड ठीक है, फ्लोराइड आपकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपने इसका नाम लिख दिया है, ठीक है। देखिए 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए हमारा ये एल्किल ग्रुप है, तो लास्ट में क्या आएगा, YL आएगा। दो ग्रुप के लिए, 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एथाइल, और ये हो जाएगा फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे आप लोग क्या लिख लेंगे, इथाइल, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ, इसको आप लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इथाइल फ्लोराइड,
ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल फ्लोराइड। ठीक है जी, आप लोग ऐसे लिख लीजिए। वाह, तनु यादव, हेलो सर, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम। तनु जी देखिए, आपने देखिए कैसे इतना खतरनाक तरीके से आपने कैसे आप लोग कर रहे हैं। देखिए क्लासिफिकेशन आपने कर लिया है, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो बधाई हो, आपने नाम लिख दिया, मजा आ गया। ठीक है, यूपीएससी नेमी की क्लास में लेकर आऊंगा, पूरा फी दिला दूंगा। ठीक है जी, तो पहला हमारा हो गया मोनो, जो हमारा ये मोनो हैलाइड था, हमने ये पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे डाई हैलाइड की ओर। डाई हैलाइड में क्या होगा, जो हम लोग जो एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो अब हम लोग डाई हैलाइड में क्या लेंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे। जैसे क्लोरीन क्लोरीन क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे डाई हैलाइड की ओर चलते हैं। तो चलिए भाई, क्या बोलती पब्लिक, डाई हैलाइड की ओर चला जाए। ठीक है, चलिए भाई, मोनो हैलाइड हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं डाई हैलाइड की ओर। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी एनसीईआरटी भी डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी लेकर आया हूं। अब एक हेडिंग प्यारा प्यारा जग से मेरा हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, डाई हैलाइड। ओके, ठीक है, वर्गीकरण कर रहे हैं। डाई हैलाइड में क्या होगा, अब हम लोग 2 हाइड्रोजन लेंगे। क्या लेंगे, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा हो जाएगा हमारा, इसको बोलेंगे हम लोग डाई, अरे हाई लिख रहा हूँ, 1 मिनट, ये देखिए। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई, थोड़ा समय और मोटा कलर ले लेता हूँ पेंसिल का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाई हैलाइड। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, डाई हैलाइड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ मैं आपका कमेंट देखता चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डाई हैलाइड, अब देखिए डाई हैलाइड में क्या होगा। ठीक है, इस डाई हैलाइड बोलने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग हैलाइड का, ठीक है, हैलाइड के परमाणुओं की संख्या कितनी लेंगे, इसमें हम लोग कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसमें थोड़ा सा इसको पतला कर देता हूँ, इसमें हम लोग, इसमें 2 हैलोजन। ठीक है जी, 2 हैलाइड, 2 हैलोजन परमाणु, या 2 हैलोजन क्या बोलेंगे, 2 हैलोजन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 2 हैलोजन परमाणु। ठीक है, 2 हैलोजन परमाणु क्या होंगे, उपस्थित होंगे, इसमें उपस्थित होंगे। ध्यान से देखिएगा, उसमें हम लोग 1 ले रहे थे। देखिए 1 हैलोजन परमाणु ले रहे थे। मोनो का मतलब क्या होता है, अकेला, अकेला का मतलब क्या है, 1। इसमें क्या ले रहे थे, 1 हैलोजन। जैसे कि ये हमारा क्लोरीन हो गया, 2, अगर यहाँ पे 2 करते तो ये डाई हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब इस वाले में क्या लेंगे, 2 हैलोजन परमाणु लेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे डाई हैलाइड में, एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले एक एल्किल ग्रुप लेंगे और हैलोजन कितना लेंगे, 2 लेंगे। हैलोजन कितना लेंगे, 2 लेंगे। चलिए भाई, ये इतना समझ में आ गया। इसमें हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है, ये इतना करने वाले हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या। ठीक है जी, अब देखिए, अब कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो हैलोजन परमाणु को, जो 2 हैलोजन परमाणु हैं, ये जो हमारे 2 हैलोजन परमाणु हैं, ये किस तरीके से अरेंज है, किस बॉन्ड, किस कार्बन से जुड़े हुए हैं। पहला कंडीशन क्या हो सकता है हमारा, पहला कंडीशन ये हो सकता है। ठीक है, 1 मिनट में इसको स्टार बना के लिखता हूँ। ठीक है, पहला कंडीशन हमारा क्या हो सकता है कि ये जो, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, CH, देखिएगा CH3, और मान लीजिए ये हमारा CH हो गया, 3 1 4 कार्बन, ये भी बैलेंस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे X2 लगा हुआ है। X2 का मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हैलोजन। अब देखिए ये जो हैलोजन इस वाले कार्बन से लगा है, क्या ये कार्बन किसी और दूसरे वाले हैलोजन से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इस हैलोजन के साथ अटैच्ड है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ कार्बन बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, किसी हैलोजन के साथ अटैच्ड नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है, समझ में आ गया। एक फंडा ये हो सकता है। दूसरा फंडा क्या हो सकता है, इसमें दूसरा फंडा क्या होता है, देखिए, ठीक है, इसको हम लोग जैम बोलते हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी जब देखेंगे आपको और फील आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये जो हमारा CH3 है, या तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको CH3 से CH2 कर देंगे। अब यहाँ पे एक हैलोजन लगा देंगे, अब इसको सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी CH2 कर देंगे, यहाँ पे भी एक हैलोजन लगा देंगे। तो एक हैलोजन ये, एक हैलोजन ये, कितने हैलोजन हो गए हमारे, 2 हैलोजन हो गए। कितने हैलोजन हो गए इसमें, हमारे 2 हैलोजन हो चुके हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार के जो ये वाला जो सीक्वेंस है, ये जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैम। क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं, डाई हैलाइड। इसको हम लोग देखिए, अब ये वाला हाइड्रोजन परमाणु जो है, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु है इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला भी हाइड्रोजन परमाणु क्या है, इस कार्बन से अटैच्ड है। तो ये दूसरे से क्या है, ऐसे अटैच्ड जब हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्क। क्या बोल देते हैं, विस्क। ठीक है, विक डाई हैलाइड। क्या बोल देते हैं, विक डाई हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल अभी आप ही लोगों से करवाएंगे, टेंशन मत लो, परेशान मत होइए सर, परेशान बिल्कुल मत होइए, एकदम पूरा फील आ जाएगा। ठीक है ठीक है
ठीक है जी। और हाँ, इसमें एक चीज़ हमारा छूट रहा था, देखिए इसने तो हमने एल्किल का किया था, ठीक है। इसमें जब बेंजीन वाला होगा, बेंजीन वाला क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बेंजीन बना के इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर कोई भी हेलोजन एक लगा देंगे, क्योंकि एक हेलोजन फ्लोरो लगा दिया तो फ्लोरो हमारा हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन हो जाएगा, क्लोरो लगा देंगे, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये एरोफेटिक वाला था, ये वाला RX का वर्गीकरण जो होगा, ठीक है। अभी हम लोग उसमें देख लेते हैं, तो पहले इसका समझते रहिए, ठीक है। तो हमारा ये जो डाई हैलाइड था, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, उपस्थित हो रहे थे। अब उसमें पहला जो हमारा 2 हाइड्रोजन परमाणु है, वो या तो इस तरीके से क्या हो सकता है, उपस्थित हो सकता है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से उपस्थित हो सकते हैं, या दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग हाइड्रोजन कार्बन से, ठीक है, कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरे कार्बन से उपस्थित, मतलब क्या हो सकते हैं, बॉन्ड बना के ऐसे रह सकते हैं। ये 2 कंडीशन हो सकती है। पहला कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु था, दोनों हाइड्रोजन परमाणु किसी एक कार्बन से अटैच्ड हैं एक बॉन्ड से, या फिर 2 हाइड्रोजन परमाणु जो ये 2 हमें हाइड्रोजन परमाणु जो हमें ये दिखाना है, ये अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हो सकते हैं। ओके जी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं पब्लिक भाई, बोलो पब्लिक, अरे बोल दो। अब देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए, ये तो हेलोजन लगा दिया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमने हेलोजन लगाया हुआ है, इस हेलोजन के स्थान पे चाहे हम लोग क्लोरो लगा सकते हैं, ठीक है, फ्लोरो लगा सकते हैं, ब्रोमो लगा सकते हैं, चाहे आयोडो लगा सकते हैं, कुछ भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके जी, समझ में आ गया। क्या बोलती पब्लिक। और यहीं पे अगर हम लोग ARX की बात करेंगे, अगर हम लोग यहीं पे किसकी बात करें, ARX एरोफैटिक, ये जो हमारा है, ये इसकी बात करें, जिसमें कार्बन एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे क्लोज चेन होती है, जिसकी चेन क्या होती है, क्लोज होती है। और क्लोज की किसकी बात करेंगे, क्लोज में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ARS की। अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन की जो चेन होती है, कार्बन की जो चेन होती है वो बंद होती है, कार्बन की चेन क्या होती है, वो बंद होती है, ठीक है, पूरा बंद होती है। इसमें देखिए कार्बन की चेन क्या है, खुली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें ARX में क्या होता है, इसमें कार्बन की चेन एकदम पूरी तरीके से क्या होती है, बंद रहती है, इसमें खुला है, इसमें बंद रहेगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं बेंजीन में, ठीक है। अब बेंजीन में हमें 2 हैलाइड लगाना है, हमें क्या लगाना है, 2 हैलाइड लगाना है। एक हैलाइड हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, दूसरा हैलाइड हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ओके, अब देखिए इसी का अगर हम लोग कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें ARS का, तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन के स्थान पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, क्लोरो लगा सकते हैं, तो यहाँ भी क्लोरो हो जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या लेना है, 2 हाइड्रोजन परमाणु लेने हैं। तो चलिए भाई एक लेके देख लेते हैं। ये हमारी प्यारी प्यारी जक्सी न्यारी, ये हमारी बेंजीन हो गई है, ठीक है। अब हमें 2 हाइड्रोजन परमाणु लगाना है, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं किस कलर से लगाऊं, ब्लैक कलर से। तो यहाँ पे मैं लगा, नहीं ब्लैक नहीं, ठीक है, ब्लू से लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं लगा देता हूँ फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो में से। तो मान लो हम यहाँ पे हम लोग फ्लोरो लगा लेते हैं, ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरो यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है जी। ठीक है, फ्लोरो लगा लीजिए, ब्रोमो लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ग्रीन सर, ठीक है, रणवीर कुमार आए भैया, आई एम लेट, कोई बात नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठाकुर जयदीप सिंह, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम जी, आ जाइए। अनिकेश, ठीक है जी। तो इसका नाम आप लोग क्या इसका नाम लिख सकते हैं, देखिए बेंजीन के ऊपर ये एक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे फ्लोरीन हमारे लगे हैं। ये दोनों फ्लोरीन हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, हैलोजन है, जिसको हम लोग एक से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे क्या है, हैलोजन है, हैलोजन परमाणु है, क्या है, हैलोजन परमाणु। तो इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो एक यहाँ पे दिखाया गया है, एक यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखने के लिए आ जाए, आप लोग क्या लिखेंगे, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आईपीएससी नेमिंग के हिसाब से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,2, क्या हो जाएगा, 1,2 क्या हो जाएगा, डाई मतलब कितनी है, 2। तो हमारा क्या हो जाएगा 1,2 डाईफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा, डाईक्लोरोबेंजीन, क्लोरो होगा तो क्लोरोबेंजीन और फ्लोरो होगा तो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 डाईफ्लोरोबेंजीन, क्लोरो होगा तो क्लोरोबेंजीन, आयोडो होगा तो आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो 1,2 डाईफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। आप इसको साफ भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1, ठीक है, 1,2 डाईफ्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बेंजीन,
ठीक है जी, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यस सर, शिवम प्रजापति जी, बहुत बढ़िया, बहुत हार्ड। चलिए भाई आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, ये 2 वाला हो गया है। यहाँ एक इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भी कोई एक एग्जांपल देख सकते हैं। देखना क्या है, आप लोग खुद से लगा लीजिए भाई, क्लोरो फ्लोरो ब्रो में से कोई भी लगा लीजिए आप। तो ये हमारा खुली चैन वाला हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर जी, अन्नू स्टडी मोटिवेशन, ठीक है। वेलकम टू लाइव स्ट्रीम अन्नू जी, और बताइए क्या हाल है, ठीक है। कल आपको समझ में आ गया था क्या? आज भी ये वाला क्लास अगर आपने लेट कर दिया है तो 2x पे देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड के फॉर्म में जब अपलोड होगा। ओके, गोलू कुमार आ जाइए, ठीक है जी। तो इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल मैंने देखिए एरोफैटिक वाला जो वन श्रृंखला वाली चेन है उसका मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप जो ये आपका ये जो हैलोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो में से कोई एक चीज़ यहाँ पे लगा लेंगे, उसका नेमिंग खुद से कर लेंगे। हेलो सर, ओके जी, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हमारा एक और बचा है, इसका नाम है ट्राई, ठीक है, ट्राई हेलाइड, ठीक है। हमने 2 हेलाइड की बात डिस्कस कर लिया है। पहला हमारा क्या है, मोनो हेलाइड, दूसरा हमारा क्या था, डाई हेलाइड। अब हम लोग तीसरा देखेंगे ट्राई हेलाइड। तीसरा क्या देखेंगे, ट्राई हेलाइड। चलिए भाई, तीसरा वाला हमारा क्या होगा, ट्राई हेलाइड। ओके, ट्राई हेलाइड, आराम आराम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्राई हेलाइड्स हो गए, ठीक है जी। आ जाइए, इसमें हमारा डिफिनीशन क्या होगा, इसमें हम लोग मोनो हाइलाइड में एक हाइलोजन परमाणु ले रहे थे, डाई हाइलाइड में 2 हाइलोजन परमाणु लेते थे, तो ट्राई हाइलाइड में क्या लेंगे, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, ठीक है जी। तो इसका डिफिनीशन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, तो इसमें 3 हाइलोजन, ठीक है, 3 हाइलोजन परमाणु, 3 हाइलोजन परमाणु क्या होंगे, उपस्थित होंगे। अंडरस्टैंड, ओके प्रियांशी जी, 3 हाइलोजन परमाणु क्या होंगे, उपस्थित होंगे। चलिए भाई, समझ में आ गया, आ जाइए। तो क्या आप लोग इसका एग्जांपल खुद से बना लेंगे कि मुझे बनाना पड़ेगा? कुछ आपको नहीं करना है, 3 हाइलोजन परमाणु करना है, ठीक है जी। 3 हाइलोजन परमाणु, देखिए कैसे करेंगे, हिंट देख लीजिए। आप लोग जानते हैं आपको कुछ नहीं लेना है, आप इसमें क्या लेंगे, R लेंगे, एल्किल ग्रुप लेंगे, और जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या रहेगी वो कितना लेंगे, 3 लेंगे। कितना लेंगे, 3, ये देखिए, ठीक है। आपको यही करना है आप। चलिए भाई ले लेते हैं, ये R हमारा जो कि क्या है, एल्किल है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन वाला है, ठीक है, हाइड्रोजन वाला है, सही है। तो R के स्थान पर अगर हम लोग C ले लेते हैं, CH क्या ले लेते हैं, CH, और ये हमारा हाइड्रोजन के स्थान पे X3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, X3, CHX3, क्या लेते हैं, CHX3। ध्यान से देखिएगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये देखिए बैगनी ले लूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रुप में हम लोग क्या ले लेंगे, एल्किल ग्रुप में हमने मान लीजिए CH ले लिया है, और हेलाइड के रूप में क्या ले लिया है, X3, ठीक है। X3 के स्थान पे आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरो ले सकते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार मान लीजिए हमने एक और CH ले लिया है, और लेकिन वहाँ पे X के स्थान पे हम लोग क्या ले रहे हैं, सपोज दैट हम लोग क्या ले लेते हैं फ्लोरीन ले लेते हैं, मतलब F3। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, F3 को दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, दूसरे कलर से। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, F3, तो CHF3, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे हो रहा है, क्लियर सर, ठीक है, आ जाइए, ओके, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग कुछ और भी ले सकते हैं, CH लेके यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए फ्लोरीन लिया है तो आप लोग क्या ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, CHI3 ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ, I3 को, ये देखिए ये अपना I3 हो गया, ठीक है जी। क्या बोलते हैं पब्लिक, ठीक है। एक और ले सकते हैं, ये CHCl3 ले सकते हैं, CHCl3 ये भी ले सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चला जाए, बहुत सारे से एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि क्या ध्यान देना है, आपको हाइड्रोजन कितने लेने हैं, आपको 3 हाइड्रोजन लेने हैं। देखिए हाइड्रोजन के रूप में, और हाइड्रोजन के रूप में आप क्या ले सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आयोडो, कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो में से कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको 3 हाइड्रोजन लेना है, ओके। और आपको एक एल्किल ग्रुप ले लेना है, जो कि आपको CH यहाँ पे दिख रहा है, और हमने हेलाइड के रूप में हमने क्या ले लिया है, यहाँ पे फ्लोरीन को लिया है, इसमें क्लोरीन को लिया है। ये सबसे मेन देखिए ये है CH, इसका देखिए नाम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये यही वो चीज़ होती है क्लोरोफॉर्म, जिसको सुंघाने के बाद बेहोश हो जाते हैं सब लोग, ठीक है, सब सुंघाने। और इसका एक और नाम लिख सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे
इसको हम लोग और क्या बोल देंगे, 3 है तो ट्राई, ट्राई इसको हम लोग क्या बोल देंगे, 3 है तो ट्राई क्या है, क्लोरो है, तो क्या हो जाएगा हमारा ट्राई क्लोरो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राई क्लोरो। और एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एन। ठीक है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन भी बोल सकते हैं इसको, ट्राई क्लोरो मीथेन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलते पब्लिक। ठीक उसी प्रकार इसका हम लोग क्या ले लेंगे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फ्लोरोफॉर्म। जैसे ये हमारा देखिए क्लोरीन था तो हमने क्या बोला क्लोरोफॉर्म, ये हमारा आइडो है तो हम लोग क्या बोलेंगे आइडोफॉर्म। ठीक है, आइडोफॉर्म क्या हो जाएगा हमारा आइडो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइडोफॉर्म। ठीक उसी प्रकार फ्लोरीन है तो हमारा क्या हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म, क्या हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म। अब इसी को एक और नाम से बोल देंगे, जैसे ये देखिए ट्राईफ्लोरोमीथेन, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ट्राईफ्लोरो, 3 कार्बन, 3 दूसरा नाम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्राईफ्लोरोमीथेन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आइडो है तो हमारा इसको क्या लिख सकते हैं ट्राई आइडोमीथेन, ट्राई आइडो मीथेन। ठीक है जी, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, बहुत आसान था, मज़ा आ गया। अब अपने नोट्स में चलते हैं, अब आपको एकदम और भी ज़्यादा पूरी तरीके से फील आ जाएगा। तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। ठीक है जी, क्या बोलती पब्लिक, आगे चला जाए। चलिए भाई, मज़ा आ रहा है ना एकदम दबा के। चलिए देखिए, अब हमने जो पढ़ा है हैलोजन के जो वर्गीकरण करने का, उसको देखते हैं कैसे कैसे किया गया है। एक क्या हो गया, ये देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा क्या दिया था, यहाँ पे देखिए हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्या कह रहा है, हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पे हमने क्या कर रहे थे, हम लोग आरएक्स तथा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, अब देखिए, अब आपको पूरा अच्छे से मजा आ जाएगा। देखिए हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, आरएक्स तथा एआर का वर्गीकरण कर रहे थे। ठीक है, खुली चेन वालों का और बंद चेन वाले श्रृंखला का। ध्यान से देखिएगा, पहला हमारा क्या था, हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर। तो हमने पहले पे क्या लिया था, पहले पे क्या लिया है मोनोहैलाइड। इसमें क्या होंगे, केवल एक हैलोजन परमाणु होंगे। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, देखिए उदाहरण के लिए आर एस को लेंगे, आर एस जहाँ पे आर क्या है एल्किल ग्रुप है और ये एक्स क्या है हैलाइड है। तो एल्किल ग्रुप के स्थान पे हमने CH3 या तो C2H5 कुछ भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन के स्थान पे हम लोग क्या ले सकते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया, तो वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लोरोन ले लिया है तो हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया है, क्या हो गया मेथिल क्लोराइड। C2H5 आई ले गया तो हमारा इथाइल क्लोराइड हो गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग बंद श्रृंखला वाली चेन का बात करेंगे तो मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे हैलाइड। हैलाइड ग्रुप में क्लोरो भी लगा सकते हैं, फ्लोरो भी लगा सकते हैं, ब्रोमो भी लगा सकते हैं। एकदम पूरा फील आ गया होगा। देखिए वही सेम डिटो वही चीजें हैं ना। देखिए याद करने का क्या कह रहा है, याद करने का ट्रिक क्या है, यदि एक अणु यदि अणु में एक ही हैलोजन परमाणु है तो वह मोनोहैलाइड कहलाएगा। ठीक है जी, जैसे देखिए आरएस में आर एल्किल ग्रुप है जैसे कि CH3 C2H5 और आरएस क्या है एरिल समूह है, ये हमारा क्या है एरिल समूह, जैसे C6H5 ये हमारा क्या है एरिल समूह है। खैर आगे चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारा हो गया मोनोहैलाइड, मतलब केवल एक हाइड्रोजन परमाणु वाले। ठीक है, देखिए मोनो का अर्थ मतलब क्या होता है, एक होता है। अब ठीक उसी प्रकार हमारा ये देखिए डाई हैलाइड है, क्या है हमारा डाई हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हमारा क्या हो जाएगा, ये डाई हैलाइड, मतलब 2 हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे इसमें उपस्थित होंगे, 2 हाइड्रोजन। ओके सर, तभी जी, ओके जी, मजा आ गया ना। अब इसमें क्या देखिए 2 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन का मतलब देखिए यहाँ पे X2 दिखाया गया है। अब देखिए X2 दिखाया गया है। अगर ये जो हमारा 2 हाइड्रोजन परमाणु अगर एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा, दूसरे वाले कार्बन से अटैच नहीं होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जेम हाइलाइड। क्या बोलेंगे, जेम हाइलाइड। ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी लेने का मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट दूंगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए जो ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए, जो दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाया गया है, आपको 2 हाइड्रोजन दिखाया गया है। अगर ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े होंगे, अलग अलग कार्बन के साथ जुड़े होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे विक्स डाई हाइलाइड। क्या बोलेंगे, विक डाई हाइलाइड। ओके जी, पूरा फील आ गया, मजा आ गया। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु पड़ोसी मतलब आसपास के कार्य परमाणु से जुड़ होते हैं तो ठीक है, देखिए पड़ोसी वाला भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, लेकिन इसमें देखिए पड़ोसी वाला जो इसका है वो हाइड्रोजन परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ है। ओके, हाँ तो ये जेम और विक्स का कब यूज करेंगे, समझ में आ गया, जब ये हाइड्रोजन परमाणु किसी जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन किसी दूसरे वाले कार्बन का कोई दूसरा वाला कार्बन किसी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा विस्क होगा। अगर नहीं जुड़ा है तो हमारा जेम डाइहाइलाइड। बहुत आसान है। यस सर। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
ओके, तब तक आप लोग क्या करिए, जो ये हमारा मोनो हाइलाइट डाई हाइलाइट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यूपी बोर्ड पर आधारित, देखिए एनसीईआरटी की चीजें हैं, बता रहा हूँ भाई। अभी देखिए एनसीईआरटी जब रीड कराऊंगा ना, एकदम पूरा फील आ जाएगा, ठीक है। अरे जैम खाने वाला जैम नहीं, एटीट्यूड को खाने का पड़ा है, ठीक है। आ जाओ। जी हाँ, अन्नू जी लिख रही है एरिल जो होता है वो क्लोज चैन वाला होता है। जी हाँ, ये क्या होता है हमारा क्लोज चैन वाला होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं। इसी को हम लोग हेलो एरिन बोलते हैं। और इसी को बोला गया एरिल ग्रुप, इसी को क्या बोला गया है, एरिल वाला, ठीक है। यही हमारा एरिल वाला होता है जो क्लोज चैन होता है, मतलब बंद चैन वाला। जी हाँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट ये वाला। क्या बोलती पब्लिक, एरिल ग्रुप इज ए बंद चैन। जी हाँ बिल्कुल। तनु याद हो, यस सर, ओके, ठीक है तनु जी, आगे चलें। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला इसका। देखिए इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, दो हेलोजन डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट मतलब क्या होंगे, दो हेलोजन। देखिए यहाँ पे x2 है ना, ये x2 बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे x कितनी बार है, 2 बार है, ऐसे, ठीक है जी। हाँ ये सब बेसिक चीजें हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, कब जेम बोलेंगे कब विश बोलेंगे, आप लोग देख लीजिए। इसको भी इरेज कर देता हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर आगे बढ़ा जाए, वरना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। यस सर, अन्नू जी, ओके, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बिना कंजूसी किए वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, जना कोई भी क्लास मिस ना होने का पाए, ओके। और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बाद, जना वो भी परेशान ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर, उसके मन में तनाव ना होने पाए, ठीक है। आ जाइए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट गया तनु यादव जी। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसका ले लीजिए, सॉरी, हाँ 2 हो गया ना, 2 हो गया। अब देखिए तीसरे वाले का, इसमें देखिए हमने क्या लिया है, ट्राई हेलाइड लिया है। क्या लिया है, ट्राई हेलाइड, जो हमने आपको बताया था। देखिए वही सब चीजें हैं ना, ये देखिए जो हमने आपको बताया था, ये देखिए ट्राई हेलाइड भाई, ट्राई, इसमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होंगे। देखिए यहाँ पे, जहाँ पे 2 में क्या हो रहा था, x2 हो रहा था, और मोनो में क्या हो रहा था, सिर्फ x हो रहा था, डाई में 2, और ट्राई में क्या होगा, x3 होगा, ठीक है जी। वही सब चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया। पीडीएफ, जी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, टेलीग्राम पे आज ट्राई किया जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, जी हाँ, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अरे ये थैंक यू वाला भाई, ये थैंक यू वाला कहाँ से आ गया, लगता है दूसरा, ये कल का था ना, कल हमारा इतना बचा था, तो ये कल वाला हो गया है, ठीक है। वहाँ तक हमने हेलाइड को कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बहुत बहुत आपको बधाई हो। हाँ ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हेलोजन की युक्त जो कार्बन की प्रकृति के आधार पे है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ वो सब हम लोग देखेंगे। स्टोरेज भर जाता है, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पीडीएफ दे दिया जाएगा, स्टोरेज नहीं भरेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। आगे चला जाए, क्या बोलती है पब्लिक, ठीक है। मेरा टकला दिख रहा है क्या, इसमें टोपी लगा लूँ क्या, और को टोपी लगा लेता हूँ, टोपी लगा लूँ क्या, अब मेरा टकला नहीं दिखेगा, ये देखो अब मेरा टकला नहीं दिखेगा, टोपी लगा लेता हूँ, चलो ठीक है। आगे चला जाए, आ जाओ, क्या बोलते हो। अब हमारा जो पढ़ना है हाइड्रोजन की, जो ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन की प्रकृति के आधार पे हमें इसको देखना है, ठीक है जी। क्या बोलती पब्लिक, शुरू किया जाए। विसिनल जेमिनल डाइल एल्केन है, विसिनल जेमिनल, अच्छा हाँ विसिनल जेमिनल, जी हाँ बिल्कुल विसिनल जेमिनल। चलिए भाई, थोड़ा सा खटखट की अगर आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करिएगा भाई। क्या बोलती पब्लिक, इसको थोड़ा समझ लिया जाए, ये क्या है, ये क्या है, इसका पूरा फील दे दिया जाए आपको। देखिए बोलो भाई क्या बोलती है। देखिए इसी को बोला जाता है प्राथमिक, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये हमारे क्या होते हैं, क्या होते हैं हमारे, मोनो एल्केन होते हैं, हमारे क्या होते हैं,
मोनो एल्केन होते हैं, मोनो एल्केन होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, मोनो एल्केन। आप कैसे पता करेंगे कि वो प्राइमरी वाला मोनो एल्केन है, 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है कि 3 डिग्री वाला है? ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची सच्ची, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, आज इसको हम लोग पूरा फील ले लेंगे, कैसे हम लोग 1 डिग्री पता करेंगे, कैसे 2 डिग्री को कैसे पता करेंगे, कैसे 3 डिग्री को पता करेंगे, और ये उसके जानते हो हाइड्रोजन के हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई, क्या बोलती है पब्लिक, शुरू किया जाए? चैट आप लोग का रफ्तार में चल रहा है, क्या बात है, ठीक है जी। साक्षी, प्रियांशी जी, ओके, आ जाइए, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, इसमें हम लोग पता करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन जो हमारा है, हाइड्रोजन युक्त जो कार्बन होता है उसके प्रकृति के आधार पे हम लोग देते हैं कि कौन सा हमारा 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, ठीक है। प्राथमिक, देखिए क्या कह रहा है, प्राथमिक या बोलते हैं एल्किल हैलाइड है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है कि डाई एल्किल हैलाइड है कि ट्राई एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो हम लोग पता करते हैं कौन सा हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, कि सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है कि टर्सरी एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो एल्केन बोला जाता है, ठीक है जी, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, हेलो एल्केन होते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए हेलो एल्केन, ये देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसके बढ़िया से लिख के दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको उसको पीडीएफ में करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। चलिए पीडीएफ में मज़ा आ जाएगा, पीडीएफ में। चलिए भाई, चलो आ जाओ, ये हमारा पीडीएफ आ गया है। प्यारा प्यारा जग से न्यारा कहाँ था, हाँ यही वाला चल रहा था ना, हाँ ठीक है यही वाला है, आ जाओ, ठीक है। बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, वेसिनल और जेमिनल, आ जाइए। तो अब हमें देखना है, क्या देखना है, अब हमारा हेडिंग जो रहेगा प्यारा प्यारा जग से न्यारा वाला हेडिंग जो है, ठीक है जी। ये देखिए ये कौन सा मार्कर आ गया, चलिए भाई अब देखिए जो हमारा क्या है, कौन सा हम लोग लेंगे, इसमें हम लोग लेंगे प्राइमरी, ठीक है। इसमें हम लोग क्या लेंगे, प्राथमिक, थोड़ा सा मोटा ले लूँ, ठीक है जी। अब इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग प्राथमिक, ओके। क्या ये हिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो जाएगा, अभी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अब हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मतलब टर्सरी वाला हमारा, ठीक है, और तृतीयक हमारे क्या है, ये मोनो हेलो एल्केन है, ये हमारे क्या है, मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये हमारे क्या है, मोनो हेलो एल्केन है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हमारा जो रहता है इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन, इसको क्या बोलते हैं, हेलो मतलब होता है नमस्ते, मजाक कर रहा था, हेलो एल्केन, ओके जी हाँ। मोनो डाई ट्राई ऑन दिस बेसिस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, जी हाँ अनु जी, ओके, ठीक है। तो हम लोग अब देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मोनो हेलो एल्केन, कौन सा हमारा प्राथमिक वाला है। देखिए यही वाला चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये एल्किल है, एल्किल, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सही कर लीजिए, ये एल्किल लिखा हुआ है, देखिए गलत लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है जी। आगे चलिए, चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो तो शुरू किया जाए। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखिए इसको पहचानने का एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। कोई भी हमारा हेलोजन होगा, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, हेलो एल्केन होगा, क्या होगा, हेलो एल्केन जो होगा वो, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, कोई कंपाउंड मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है दूसरा कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये देखिए ये हमारा क्या है, कोई एल्केन है, कोई हमारा एल्किल ग्रुप है, ठीक है। एल्केन भी हो सकता है, एल्केन का मतलब क्या है, आर, ये हमारा आर वाला है, ठीक है। अब आर वाले के साथ हमारा क्या लगा रहेगा, हेलाइड जुड़ा रहेगा, एल्किल ग्रुप के साथ हमारा हेलाइड जुड़ा रहेगा। जैसे हमने क्या ले लिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए नीचे ले गया, चला गया। जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3 का बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा,
ओ भाई टैब को क्या हो जाता है, हैंग करने लगता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया है CH3 ले लिया है, और यहाँ पे कोई हम लोग क्लोरीन को क्या ले लेंगे, हैलाइड ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो अब ये देखिए कार्बन के ऊपर कितने बॉन्ड है, हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 3 बॉन्ड ऐसे दिखा देता हूँ। ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन। अब इसी के बगल में, इसी के साथ हमारा क्या जुड़ा होगा, हैलोजन। और हैलोजन के रूप में हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, हैलोजन के रूप में हम लोग क्या ले लेते हैं, सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है जी, हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के स्थान पे सबसे पहले हम लोग हैलोजन को देख के समझते हैं। ठीक है, क्लोरीन ले सकते हैं, मतलब कोई भी हैलोजन। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारा ये हैलोजन यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, हैलोजन यहाँ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। क्या बोलती पब्लिक, सही है। अब बताओ, अच्छा कौन कौन बता सकता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री वाला है? बताइए भाई, कौन कौन इसको बता सकता है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? बताइए भाई, कौन कौन बता सकता है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? और एक और मैं बना देता हूँ। ठीक है, एक और, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ये दूसरा है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, एटीट्यूड 1 डिग्री है। अभी बताते हैं, रुको तुमको अभी बताते हैं। चलिए ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये हमारा क्या है, आर। इसको देखिए, हम लोग CH3 को क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं ना। आर का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। ओके, आर भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है। चलिए अभी देखिए, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक कार्बन है, और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इसके ऊपर एक आर लगा हुआ है, और इसके सामने हमारा एक कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है जी, आर का मतलब क्या हो सकता है, इस आर का मतलब क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, एल्किल ग्रुप मतलब ये CH3 हो सकता है, C2H5, ये सब हो सकते हैं। तो आप इन दोनों से बताइए, ये इसका, आप लोग इसका बताएंगे ये कौन सा डिग्री है। ठीक है, और इसका भी बताएंगे कि ये कौन सा डिग्री है। ठीक है, प्राथमिक एल्किल है कि द्वितीयक एल्किल है, टर्सरी। 1 डिग्री। तनु यादव किसका बता रहे हो? चलो अच्छा, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ठीक है, दूसरे पेन से इसको मैं ए बोलता हूँ, आप लोग ए का बताएंगे, और इसका हम लोग क्या बताएंगे, बी का बताएंगे। ठीक है जी, बी का बताएंगे। चलिए भाई, आप लोग एक ए का बताएंगे और आप लोग एक बी का बताएंगे। शिवम प्रजापति 1 डिग्री बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे बताइए कमेंट में, ए बना के 1 डिग्री लिख दीजिए, ऐसे बताइए। या तो बी बना के, अगर 1 डिग्री है तो इसको ऐसे 1 डिग्री लिख दीजिए। ओके, ऐसे आपको बताना है, तब मैं आप समझ पाऊंगा। चलिए रुकिए, मैं आपको कमेंट तो ऐसे देख ही रहा हूँ, लेकिन कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है। ठीक है, यस सर, पहले का 1 डिग्री। शिवम प्रजापति गजब बना के लिख रहे हैं, वाह भाई वाह, मजा आ गया। चलिए देखते हैं किसका सही होता है। अभी देखिए कितना मजा आ जाएगा, आपको डिग्री पहचानना आप सीख जाएंगे। क्या बोलती पब्लिक? अब बताऊं मैं, अब मैं बताऊं, चलो आ जाओ। देखिए भाई, पहला वाला सबका गलत है। ठीक है, हाँ, कौन आ गया, ल्यू म्यू। ठीक है, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम जी। देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा प्राथमिक एल्किल ग्रुप है, कौन सा हमारा प्राथमिक एल्किल है। ठीक है, प्राथमिक एल्किल है कि द्वितीयक एल्किल है। ठीक है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है कि 0 डिग्री वाला है। देखिए कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका सिंपल। देखिए अब ध्यान सुनिए भाई, ध्यान सुनिए, सब लोग कॉन्सेंट्रेट एकदम केयरफुली होकर सुनेंगे। देखिए किसी भी कार्बन के साथ अगर जो ये हमारा हैलोजन है, ठीक है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, मैंने क्या बताया, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, अब ये कार्बन किससे जुड़ा है, क्या और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है? ध्यान से देखिए, ये कार्बन क्या है, हैलोजन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन हैलोजन से जुड़ा हुआ है। हैलोजन के रूप में हमारा क्या क्या हो सकता है, हमारा क्लोरो के साथ जुड़ा हो सकता है, फ्लोरो के साथ जुड़ा हो सकता है, ब्रोमो के साथ जुड़ा हो सकता है, या आइडो के साथ। हैलोजन के रूप में हम लोग ये चारों चीजें ले सकते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि ये कार्बन हैलोजन के अलावा किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, किसी और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, जल्दी बताइए भाई, किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये क्या है, किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है वो किसी और कार्बन के साथ जुड़ा नहीं हुआ है, या किसी और एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा नहीं हुआ है। ओके,
समझ में आ गया, एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरे वाले का, आप इसका देखते हैं, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरे वाले का देखते हैं, आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, ये वाला कार्बन क्या है, इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, और ये कार्बन क्या है, ये भी एक किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है। एल्किल ग्रुप में हमारा क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये सब क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बन जो है अगर इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ठीक है, ये इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो हम लोग इस हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, ठीक है, इस कार्बन को देखेंगे कि ये कार्बन किसी हाइड्रोजन या सॉरी ये किसी और एल्किल ग्रुप या किसी और कार्बन से जुड़ा तो नहीं है, किसी और कार्बन से जुड़ा तो नहीं है। तो ये जितने कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है, जितने कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, अब उनमें से एक क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो ये लगभग 3 कार्बन से जुड़ा हो सकता है, तो 1 डिग्री होगा। एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री। तो ये देखिए ये वाला जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है, और इस कार्बन से सिर्फ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है, R जुड़ा है। एल्किल ग्रुप का मतलब, R का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल ग्रुप, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो CH3 C2H5 ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये कार्बन एक ही किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 डिग्री है। क्या है ये, 1 डिग्री। अभी देखिए और आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री। अब जैसे अब हम लोग कोई एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 2 डिग्री वाला, क्या लेंगे, 2 डिग्री वाला एग्जाम्पल लेंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। अब हाइड्रोजन के रूप में अब मैं क्लोरो लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, क्लोरो लिख दूंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन है, अब इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, CH मान लीजिए जुड़ा हुआ है, CH3 ले लेते हैं, रुकिए 1 मिनट, चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, क्या है हमारा R, एल्किल ग्रुप है, ठीक है। अब इसके इधर साइड भी हमारा क्या जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन किसके पास जुड़ा होगा, सपोज दैट अब हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे बना देते हैं। ये जो बीच वाला जो कार्बन है, ये जो बीच वाला कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन यस के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में हम लोग क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, मान लीजिए क्लोरो ले लिया है, ठीक है। ये क्लोरो हमारा क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जुड़ा है। अब आप लोग इसकी डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कैसे बताएंगे, चलिए भाई, चलिए मैं आपको इसको मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग जो तीसरा वाला जो दूंगा आपको उसका डिग्री बताना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मतलब Cl, ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब Cl, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन इस वाले भी एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, मतलब कार्बन से जुड़ा है, और इस वाले भी कार्बन से जुड़ा है। कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है। तो यही हमारा हो जाएगा 2 डिग्री। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल। ये हमारा क्या होगा, द्वितीयक, ठीक है। प्राथमिक ये हमारा सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी क्या होगा, एल्किल होगा, ठीक है जी सर। एटीट्यूड का आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। मतलब जो हाइड्रोजन वाला परमाणु होगा, हाइड्रोजन वाला परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को देखना है, और आपको ये देखना है कि वो वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। गोलू कुमार, जी हाँ बिल्कुल, मजा आ गया भाई। चलो भाई, कमेंट बहुत बढ़िया। अब आपको क्वेश्चन दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्वेश्चन कराऊंगा भाई, 7 क्वेश्चन कराऊंगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। हाँ गोलू कुमार 2 डिग्री बता रहे हैं। चलिए गोलू जी, एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ। अब आपको उस सबको देना है, इसका आंसर सबको देना है, वो कितना डिग्री का होगा। देखिए ये हमारे पास एक कार्बन है, अब एक कार्बन से यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। चलिए एक मिनट, अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन से एल्किल ग्रुप, इसको हम लोग R भी बोलते हैं। CH3 यहाँ पे भी लगा हुआ है, CH3 यहाँ पे भी लगा हुआ है, और CH3 क्या हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, और इसके ऊपर एक हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप मतलब यहाँ पे हमारा फ्लोरो आ गया है, ठीक है। अब आप लोग इसका डिग्री बताइए, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, आप लोग बताएंगे, ठीक है, ठीक है, आप लोग बताएंगे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन बता पाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाता है। ये हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन बोलने का मतलब हैलाइड है, ठीक है, यक्स, ठीक है जी, 4 डिग्री। अरे भाई अनु स्टडी 3 डिग्री, बहुत बढ़िया। एटीट्यूड 3 डिग्री, वाह बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश हो गया यार, दिल खुश हो गया भाई, मजा आ गया भाई। करण यादव बहुत बढ़िया, कांग्रेस, समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया है। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा, थोड़ा सा आप घबरा जाएंगे उसके बाद,
3 डिग्री सर जी, 3 डिग्री, वाह वाह, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? दबा के लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, शेयर कर दो, जना कोई भी क्लास मिस ना हो, आपको दूसरों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा एकदम पूरा, ठीक है, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने क्या देखा कि ये जो हैलोजन था, ये जो हैलोजन के रूप में जो हमारा फ्लोरीन था, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वो कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से क्या हो रहे थे, जुड़े हुए थे। 3 कार्बन से जुड़े थे तो 3 डिग्री, अगर 2 कार्बन से जुड़े होंगे तो 2 डिग्री, अगर 1 कार्बन से जुड़े होंगे तो 1 डिग्री। लेकिन फिलहाल ये वाले कैसे थे, ये एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, या 3 कार्बन या 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा था। उत्तम प्रजापति, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, 3 डिग्री, 3D लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेलकम जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पूरा फील आ गया। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब आपको थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन देते हैं। क्या देते हैं, खतरनाक क्वेश्चन। खतरनाक समझ के घबरा मत जाइएगा, बहुत आसान है यार। आ जाओ, देखो, चलो आ जाओ, देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, मैंने ले लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। घबराएंगे नहीं, कोई घबराएगा नहीं, ठीक है जी। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ऊपर मैं ले लेता हूँ हमारा आइडो। ये भी हमारा कुछ और नहीं है, ये हेलाइड है। ये हमारा क्या है, हेलाइड है, क्योंकि हेलाइड के रूप में हम लोग क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इन चारों में से कुछ भी हेलाइड के रूप में ले सकते हैं। तो हमने आई को लिया है, मतलब आइडो को लिया हुआ है, ठीक है जी। तो मैं इसको क्लियर करके अब आई लिख देता हूँ। और आपको इसका आपको इसका बताना है कि कितने डिग्री का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आइडो है, जो इससे जुड़ा हुआ है यहाँ से। आप लोग इसका बताएंगे कितनी डिग्री का है, ठीक है। आप लोग को ऑप्शन है 1 डिग्री, 2 डिग्री कि 3 डिग्री, ठीक है जी। अब आप लोग बताएंगे, ऑप्शन देख लेता हूँ मैं सर। अब आप लोग इसमें वाह भाई, बहुत बढ़िया, अन्नू जी का बहुत बढ़िया, अन्नू जी, इनका नाम मैं लिखना चाहूँगा, बहुत बढ़िया, समझ गई हैं ये, पूरी तरीके से समझ गई हैं। अन्नू जी को समझ में आ गया इसका मतलब, बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आ गया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हाँ 1 डिग्री, जी हाँ, मुझे नहीं पता क्या, कौन एटीट्यूड 3 डिग्री, अरे 3 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, 3 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। 3 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अन्नू जी का सही आया है, गोलू कुमार जी का भी सही आ गया है, गोलू कुमार जी का भी सही आ गया, शिवम प्रजापति, बहुत बढ़िया, 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उत्तम प्रजापति 1 डिग्री, जी हाँ, हाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इस टर्म में क्या बताया था, इस टर्म में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने यही बताया कि ये जो हमारा हैलोजन वाला परमाणु है, ये जो हमारा क्या है, हैलोजन वाला परमाणु है। रुकिए कौन सा कलर लूँ, चलो भाई ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा हैलोजन वाला परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े हैं वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। देखिए अब मैंने हैलोजन के रूप में, मतलब आई क्या था हमारा, हैलोजन के रूप में हमने क्या लिया, आयोडीन को लिया है, आयोडो को लिया है, ठीक है। अब ये आयोडीन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, क्या है, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलती पब्लिक, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट अगेन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अच्छा ये बताइए, ये क्लोरीन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या, ये वाला सॉरी, ये आर्गन जो है, ये आर्गन क्या है, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या। ये आयोडो, ये जो आयोडो है, ये आयोडो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, किससे नहीं जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, ठीक है जी, क्या है, इससे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये आयोडो एक ही कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। हाँ देखिए ये कार्बन क्या है, इसी वाले से जुड़ा है। अब ये वाला जो कार्बन है ये सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इससे नहीं जुड़ा हुआ, इससे नहीं जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है लेकिन इससे नहीं जुड़ा हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो गए हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो आयोडो है, जो हमारा ये हैलाइड है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा, मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा है। अब आपको देखना है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले CH2 से जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये CH2 भले ही से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला जो CH3 है ये CH2 से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि CH2 से सिर्फ क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला CH2 जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन एक ही के साथ कंबाइन हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है जी। अब आप लोग घबराएंगे नहीं। क्या एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, एक क्वेश्चन ऐसे और दे दूं, इसका बताएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करिए, एक और प्रैक्टिस करिए, एक और प्रैक्टिस करिए,
चलिए भाई, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये हमारा हो गया CH3, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया CH2, ओके, CH2। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं CH2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, चलिए नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग CS ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, और CH3 से हम लोग ले लेंगे, इस बार हम लोग ले लेंगे फ्लोरो, क्या ले लेंगे, फ्लोरो। चलिए यहाँ पे फ्लोरो हमने ले लिया है। अब आप लोग इसका बताएंगे ये कौन सी डिग्री का है, 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है कि 3 डिग्री वाला है। अब आप लोग बताएंगे, देखते हैं किसका सही होता है, बताइए भाई, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कौन सा डिग्री है इसका। ओके, उत्तम प्रजापति 1 डिग्री, बहुत बढ़िया। अन्नू जी का भी 1 डिग्री आ गया है भाई, बहुत बढ़िया उत्तम भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। उत्तम जी का सही है, अन्नू जी का सही है। हाँ, रणवीर कुमार जी 1 डिग्री, सबका सही है इस बार, लगता है इस बार सबका सही है भाई। ओके, अब आप समझ गए ना। हाँ चलो, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। चलो भाई, अब हम लोगों ने क्या समझ लिया है, आपने इसको कैसे पहचाना 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। आपने पहले ये देखा होगा, ये जो हैलाइड है मतलब हैलोजन है, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अब आप लोग ये देखेंगे कि ये वाला कार्बन किस किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये वाला कार्बन अगर इससे भी जुड़ा होता तो 2 डिग्री होता, लेकिन ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा था और ये कार्बन इससे जुड़ा था CH। तो ये CH सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज द राइट आंसर। बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग लगती है, बोरिंग नहीं लगेगा, मन से पढ़ेंगे। पार्ट 1 अगर आपने ये तो हमारा पार्ट 2 है ना, आप पार्ट 1 देख लीजिए, ठीक है। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 देखेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही कहती है, आपको कंसिस्टेंसी रेगुलर बनाना होगा, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो ही आप पार्ट 2 देखिए। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 2 में आ जाएंगी, आपको क्या पता है हैलाइड क्या है, ठीक है, तो आप नहीं समझ पाएंगी। आपको क्या पता है एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो आप कैसे समझ पाएंगी। ओके, तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, टाइम भले ही हो गया है, अब एक बार चलिए एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग पीडीएफ में चलते हैं। देखिए जो हमारा पीडीएफ था वो भी यही कह रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए प्राथमिक एल्किल में क्या होता है, इसमें हेलोजन क्या होता है, एक कार्बन से जुड़ा होता है। तो एक कार्बन, जैसे मान लिए, जैसे ये हमारा क्या है, R है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगा दिया हाइलोजन देखिए एक कार्बन से जुड़ा है। अब ये कार्बन इसी R से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है जी, जो कि आपने देखा। चलिए समझ में आ गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझ में आ गया। क्या बोलती पब्लिक, करंट 87.4%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। अब देखिए आपका आगे है एल्किल हैलाइड के बनने की विधि, ठीक है। चलिए हम आपको ज़्यादा तनाव नहीं देंगे, ठीक है, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पूरा लेकर आया था, कोई दिक्कत तो है नहीं वैसे। चलिए, क्योंकि भी हमें एनसीईआरटी भी डिस्कस करना है, वरना आप कहेंगे सर एनसीईआरटी लेकर आते हैं, एनसीईआरटी डिस्कस ही नहीं करते हैं। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक है, हैलोजन परमाणुओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ा था, हैलोजन परमाणुओं का वर्गीकरण। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमने हैलोजन परमाणुओं का वर्गीकरण देखा था उसकी संख्या के आधार पर। देखिए यहाँ पे देखिए एक हैलोजन है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पूरा एकदम, और भी मजा आ जाएगा, फील आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है भाई, ये देख लो, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में, यहीं से, कहीं और से नहीं, यहीं से पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से, ठीक है। ये देखो, हाँ ये क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है। आ जाओ, हमने सबसे पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था हैलोजन परमाणु का। हैलोजन का मतलब क्या होता है, यक्स, और उसकी किसके स्थान पे, इसके संख्या के आधार पर, कि 1 यक्स है कि 2 यक्स है, मतलब 1 हैलोजन है कि 2 हैलोजन है कि 3 हैलोजन है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद समझ में आएगा। हेलो एल्कोनो तथा हेलो एरिनो को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। संरचना में उपस्थित 1, 2 अथवा अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली, या इसी को बोल देते हैं ट्राई, मतलब टेट्रा आदि के नाम से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है मोनो,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ से देखिए मोनो हेलो एल्केन। तो यहाँ पे मोनो हेलो एल्केन क्यों बोला गया है, क्योंकि मोनो का मतलब क्या है, अकेला है, ठीक है। यहाँ पे EX क्या है हमारा, ये हैलाइड है। हैलाइड के रूप में हम लोग क्या ले सकते हैं, क्लोरो ले सकते हैं, फ्लोरो ले सकते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं और आइडो ले सकते हैं। देखिए भाई NCERT की चीजें एकदम पूरा फिर आ रही है ना, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया था, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से 2 हाइड्रोजन लिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड, या फिर क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इसी को, डाई हैलाइड या डाई हेलो एल्केन। ओके, समझ में आ गया। हाँ, अब ठीक उसी प्रकार ये देखिए ट्राई हेलो एल्केन, इसको क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, क्योंकि ये देखिए 3 कार्बन से 3 हैलाइड से जुड़ा हुआ है। किससे, 3 हैलाइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। एल्केन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबके सब इसमें बॉन्ड कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसलिए इसको एल्केन बोला जा रहा है। इसलिए कह रहे थे पार्ट 1 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए वही सब चीजें हैं। हाँ, अब देखिए AR की बात करें, ठीक है, एरिल ग्रुप की बात करें, ठीक है, एरिल वाला जिसमें क्लोज चेन होता है। क्लोज चेन में देखिए मोनो हेलो एरीन है, डाई हेलो एरीन है और ट्राई हेलो एरीन है। देखिए बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो एरीन, और 2 हेलोजन लग गया है तो इसका मतलब डाई हेलो एरीन, और 3 हेलोजन अगर लग गया है तो इसका मतलब ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, यही चीजें कह रही है जो मैंने आपको बताया। ध्यान से देखिएगा, अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे। मोनो हेलो यौगिकों को उन कार्बन के परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे हाइड्रोजन परमाणु आबंधित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है इस वर्ग में। ठीक है जी, आ जाइए। हाँ, आपको ये थोड़ा संकरण भी बताना था। ये देखिए संकरण 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसी को बोलते हैं संकरण। चाहे देखिए हमारा संकरण क्या होगा, sp होगा, क्या होगा। चलिए संकरण हम आपको कल बता देंगे। ठीक है, संकरण जो हमारा है, देखिए 3 संकरण होते हैं, एक होता है sp, एक होता है sp2 और एक होता है sp3। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, समझ में आ गया। आ जाओ, चलिए भाई, बाद में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा है, तो कल हम लोग संकरण को भी देख लेंगे, और उसके बाद संकरण देखने के बाद और हम लोग क्या पढ़ेंगे, संकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए संकरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाने की कौन कौन सी विधियाँ है, कौन कौन की विधि से हम लोग एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसमें थैंक यू का PDF नहीं है क्या। चलिए भाई, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आए और आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। कल आपका और भी तबाही लेक्चर होगा, मज़ेदार खतरनाक वाला। ओके, ये तो नहीं है, 1 मिनट, कहाँ गया, ये रहा। ओके जी, ये देखिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद नित्या चौधरी जी। ओके, यू आर द बेस्ट टीचर सर जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, विपिन रावत, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम जी, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। बहुत बहुत थैंक यू। आपका समय और विश्वास सबसे बड़ी हमारे लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है। हमारा लक्ष्य है आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन का मार्गदर्शन देना। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्त के पास। जिसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द, समस्या अगर होता है तो ठीक है सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए एक बार हम लोग अपने PDF में चलते हैं, नोट्स में, और वहाँ पे आपको प्यारा सा थैंक यू लिखते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलो भाई, एक मिनट, चलो इस बार हम लोग बैगनी से ही लिखेंगे, पर्पल कलर से। थोड़ा सा इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, सर क्या आप, कौन लिख रहा था, सर क्या आप मैथ फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं क्या। अरे नहीं, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ और ना ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, हाँ, उसके अलग अलग टीचर हैं, देखेंगे कोई मिल जाएगा तो बुला लिया जाएगा बढ़िया टीचर। तो बहुत बहुत थैंक यू। ओके, इस बार बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये आपकी स्माइली हर क्लास की तरह, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ओके सर, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, स्कूल खुलने वाला है आपका। बाय बाय।